नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट स्कैम 2021 के बारे में बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी ये खुलासा किया था कि रीट 2021 एग्ज़ाम में घोटाला छोटे स्तर पर नहीं हुआ है बल्कि बहुत बड़े स्तर पर हुआ है और सीधा सीधा हमने इसमें शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री की जो भूमिका है उसके बारे में भी सवाल उठाए थे। साथ ही हमने आपको बताया था कि 2018 के बाद जब ये नई सरकार बनी उसके बाद से लगातार हर एक सरकारी भर्ती में, हर एक सरकारी विभाग में जो नियुक्तियां होती हैं, जो प्रमोशन होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, उनमें सब में शिक्षा मंत्री और अन्य जो मंत्री हैं उनकी संदिग्ध भूमिका पाई गई है, जो कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पर आधारित है। और जितनी भी सरकारी भर्तियां पिछले 2 साल में चली हैं, चाहे उनमें नियुक्तियां हुई हों, एग्ज़ाम्स हुए हों या रिजल्ट जारी किया गया हो, सब में बड़े स्तर पर यानी कि सीधा सरकार के स्तर पर घोटाला हुआ है। यानी सरकार और विभाग खुद ही घोटाले को अंजाम देने वाले हैं। और यही बात कही है कल किरोड़ी लाल मीणा जी ने, जिन्होंने ये दावा किया कि मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला या व्यापम स्कैम जो हुआ था सरकारी भर्ती का, जिसमें कि सरकार खुद ही शामिल थी व्यापम घोटाले में, यानी कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे थे, जो भर्ती कंडक्ट करा रहे थे, वो खुद ही उस घोटाले में सम्मिलित थे। वैसा ही कुछ रीट 2021 के संबंध में कहा गया है कि इस रीट 2021 के भर्ती में शिक्षा विभाग और सीएमओ खुद सम्मिलित है और इसके लिए इन्होंने प्रूफ भी मीडिया के सामने रखे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रीवियस 2 साल में जितनी भी सरकारी भर्तियां हुई हैं या नियुक्तियां हुई हैं, तो अगर नियुक्तियों की बात करें तो रीट 2018 की नियुक्तियां, जिनमें बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा करके फर्जी अंक तालिका के आधार पर नियुक्तियां दी गई और इसमें भी शिक्षा विभाग की पूरी मिलीभगत थी, बड़े स्तर पर उसमें घोटाला हुआ। उसके बाद एलडीसी 2018 की नियुक्तियों की बात करें या टाइपिंग एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें भी बड़े स्तर पर घोटाला हुआ और जो नियुक्तियां दी गई उनमें भी बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ। हजारों जो फर्जी अभ्यर्थी थे या फर्जीवाड़ा करने वाले जो लोग थे वो सरकारी नौकरियों में आ चुके हैं। इसके अलावा आरएस 2018 के मेंस एग्ज़ाम में फर्जीवाड़ा हुआ, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम लगा। तो उस दौरान बहुत बड़े स्तर पर आरपीएससी के द्वारा, हम साफ साफ ये दावा कर रहे हैं कि आरपीएससी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या आप कह सकते हैं कि जो चेयरमैन खुद हैं, वो भी इस घोटाले में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका संदिग्ध रही है, क्योंकि उनकी जो नियुक्ति है आरपीएससी के चेयरमैन के रूप में उन लोगों के द्वारा की गई है जो कि सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोपी हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ऐसी ही चीज़ें देखी गई आपके रीट 2021 के भर्ती में, एसआई की भर्ती में, जेईएन की भर्ती में या अन्य जो एग्ज़ाम प्रीवियस 2 से 2.5 साल में हुए हैं उनमें पेपर लीक से लेकर के पेपर आउट से लेकर के जो भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा भ्रष्टाचार पूरे भारत के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला कि हर एक भर्ती में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ और जो भर्ती कराने वाले लोग हैं वो ही घोटाले में सम्मिलित हैं। तो पिछले 2-2.5 साल में जितने भी सरकारी भर्तियां हुई हैं उनमें बड़े स्तर पर जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वो सरकारी पदों पर आज बैठे हैं और वो आगे इस भ्रष्टाचार को आगे से आगे बढ़ाएंगे और यही लोग इन नेताओं का सहयोग करेंगे भ्रष्टाचार करने में। और अभी जो लोग भ्रष्टाचार करने में नेताओं का, मंत्रियों का सहयोग कर रहे हैं, विभाग में बैठे हुए, आयोग में बैठे हुए, बोर्ड में बैठे हुए, वो सारे वही लोग हैं जो खुद फर्जीवाड़ा करके कहीं ना कहीं सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा ने कल ये पूरा खुलासा किया और साथ ही उन्होंने एक जो गंगापुर की कोचिंग है जिसकी जांच में भी सामने आया था कि वो जो कोचिंग या स्कूल के रूप में अकेडमी है जहां पर रीट 2021 का सेंटर भी आया था, उसकी मान्यता ही फर्जी है। यानी कि वो जो सेंटर सरकार के द्वारा अलॉट किया गया है या नोडल एजेंसी द्वारा अलॉट किया गया है, जानबूझकर उस सेंटर को चुना गया, जो कि खुद फर्जी एक संस्थान है, उसकी मान्यता भी रद्द हो चुकी है। उसको रीट 2021 का जो है सेंटर अलॉट किया गया और वहाँ पर बड़े स्तर पर रीट 2021 का पेपर लीक होने की बात हुई है, वहाँ पर बड़े स्तर पर घोटाला होने की बात हुई है। क्योंकि ये जो गंगापुर का जो सेंटर था, इसमें जो इसके संचालक हैं उनके और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गोपनीय शाखा के अधिकारी है जीके माथुर, इनमें घनिष्ठ संबंध है। और जीके माथुर पहले भ्रष्टाचार के आरोप में जो है इनको हटाया जाना था, इन पर केस चलना था, लेकिन बाद में ये रिटायर हो गए और इनको फिर से नियुक्ति दे दी गई। और नियुक्ति भी जो सीएमओ ऑफिस है, यानी कि सीधे मुख्यमंत्री के कंट्रोल से इनको नियुक्ति दी गई, बावजूद इसके कि इन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उसके बावजूद इनको बोर्ड में जो है
जीके माथुर जी को गोपनीय शाखा के अधिकारी के रूप में नियुक्ति दे दी गई और उनके जो तार हैं वो गंगापुर के डीएस एकेडमी से जुड़े हुए हैं और डीएस एकेडमी के तार जो हैं सीधे सीधे जो आपके गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़े हुए हैं और इनकी जो भर्ती की मान्यता इनकी जो एकेडमी की मान्यता रद्द की गई थी उसको भी डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहाल किया गया था, उस मामले को दबाया गया था। तो यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि बोर्ड की जो गोपनीय शाखा के अधिकारी हैं इनके और ये जो एकेडमी है गंगापुर एकेडमी के संचालक से बातचीत में जो मनोहरपुर हादसे के बाद पेपर से भरे कंटेनर को एस्कॉर्ट क्यों नहीं किया, इसकी भी जांच की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर के इन सभी लोगों की, बोर्ड में बैठे लोगों की जो एग्ज़ाम करा रहे हैं, शिक्षा विभाग की यहाँ पर भूमिका संदिग्ध है, सीएमओ की भूमिका संदिग्ध है, शिक्षा मंत्री की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि जो आरोपी फरार है बत्ती लाल, वो सीधा सीधा कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस के एक नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है और गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़ा हुआ है। और बत्तीलाल का जो भाई है उसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक 8 दिन बीत जाने के बावजूद बत्तीलाल को गिरफ्तार नहीं किया गया है या फिर जानबूझ के गिरफ्तार नहीं किया गया है। किस नेता या मंत्री का उसको संरक्षण मिल रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस पर हाथ है, कांग्रेस का इस पर हाथ है, ताकि इस आरोपी को बचाया जा रहा है और उस पूरे घोटाले को दबाने का प्रयास हो रहा है। क्योंकि ये घोटाला अगर निकल जाता है, आरएस रीट 2021 के घोटाले की अगर सीबीआई जांच हो जाती है तो आरएस 2018 के घोटाले का भी पता चल जाएगा, एसआई एग्ज़ाम का जो घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उसका भी पता चल जाएगा और प्रीवियस 2-2.5 साल में जितने भी घोटाले हुए हैं उन सब का कच्चा जो काला चिट्ठा है वो सामने आ जाएगा। इसलिए अब सीबीआई मांग की जो मुहिम है उसको तेज़ कर देना चाहिए सभी अभ्यर्थियों को और किरोड़ी लाल मीणा जी इस मुहिम में आपके साथ हैं। यहाँ पर एक पत्रिका ने सर्वे किया था कि जो रीट के पेपर को, परीक्षा को रद्द करने की मांग हो रही है ये कितनी सही है, तो 78.1% लोगों ने कहा कि ये मांग बिल्कुल सही है, जबकि 19% लोग ऐसे भी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि रीट के पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। तो ये जो लोग हैं 19% लोग, ये वो लोग हैं जो या तो पूरे घटनाक्रम से अनभिज्ञ हैं या फिर कहीं ना कहीं इस घोटाले का हिस्सा रहे हैं या उनको इस घोटाले की जानकारी सही तरीके से नहीं हुई है। यहाँ पर एक और सवाल पत्रिका ने सर्वे के लिए किया है कि रीट पेपर लीक प्रकरण में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है क्या, तो इसके बारे में हाँ या ना में आपको जवाब देना है। तो इसके लिए आप पत्रिका के सीधे न्यूज़पेपर से स्कैन करके भी इस लिंक पर जाकर के अपनी राय दे सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा और इस सर्वे में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिस्सा लें और फर्जीवाड़े के बारे में अपनी राय दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता आए और इस तरह की जो सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़े की जो एक लगातार सीरीज चल रही है 2018 से लगातार, उस पर अब लगाम लगी जाए और सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लाई जाए। नहीं तो आने वाले समय में यही क्रम जारी रहा तो बहुत सारे योग्य जो अभ्यर्थी हैं वो तो नौकरी नहीं लग पाएंगे, बल्कि जो अयोग्य और भ्रष्टाचारी लोग हैं वो सरकारी महकमों में बैठ जाएंगे। तो उसके बाद सारा सिस्टम ही पूरी तरीके से भ्रष्ट होने की पूरी उम्मीद है। तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में आप सहयोग करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग शेयर करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद।